बोलिए श्री गीता श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री श्री माता जी पीपत्तरवारी माता जी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। और मेरा सब बहनों को प्रणाम। बहनों, मैं आज गीता के चौथे अध्याय कर्म संन्यास योग का महात्म लेकर आई हूँ। महात्म यानी चौथे अध्याय का पाठ करने का फल, क्या फल मिलता है उसकी कहानी इसमें दी गई है। उससे पहले ईश्वर वंदना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश भगवान की जय। हे ईश्वर, हे सर्वानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजर अमर अनंत अविनाशी ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पार न पा सके तो मैं मूढ़ अज्ञानी आपके नामों का कैसे वर्णन कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आपकी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने के योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरण अरविंदों का ध्यान रखते हुए अंत में आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार हरि यश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ज्ञान की जय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जितना मुझे गीता का पाठ पसंद है उससे ज़्यादा अधिक प्रसन्न करने वाला और कोई भी नहीं। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए वह तत्काल बोलता है, इसी तरह जहाँ भी गीता का पाठ होता है मैं तुरंत आकर खड़ा हो जाता हूँ और मुस्कराते हुए टेढ़ा पैर करके बंसी हाथ में लेके गले में स्फटिक मणि माला डालकर और आंखें बंद करके बड़े प्रेम से बड़े ध्यान से मैं गीता का पाठ सुनता हूँ। तो कृष्ण भगवान आपको शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप आइए, आपका आसन विराजमान है। तो बहनों, अब मैं गीता के चौथे अध्याय का महात्म पढ़ रही हूँ। अध्याय चौथा और दिन 8वां। 8 दिन हो गए, यानी 8 पाठ हो गए। एक दिन महात्म और एक दिन पाठ। तो श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी जी। श्री शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती जी, मैं तुम्हें गीता के चौथे अध्याय का महात्म सुना रहा हूँ, वो तुम ध्यान से सुनो। सोचो पार्वती जी, सोचो लक्ष्मी जी, गीता पाठी के केवल शरीर से स्पर्श मात्र से भी जड़ जीवों का उद्धार हो जाता है, उनको दिव्य देह प्राप्त होती है। तो सुनिए, सोचिए कितना बड़ा महात्म है। तो उसी की कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि एक गांव में एक भगीरथी गंगा तट के किनारे एक वैष्णव साधु रहता था। वह नित्य प्रति गंगा जी में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का नित्य प्रति पाठ किया करता था। बहुत दिन हो गए। एक दिन वह साधु वन में घूमने गया। वहाँ 2 बेरी पास पास खड़ी थी, बेरियां, और वह साधु विश्राम के लिए उन बेरियाओं के बीच में लेट गया, विश्राम करने लगा। एक बेरी से उसने पैर लगाए और एक बेरी से सिर लगा लिया और वह सोने लगा। सोया ही था, तभी वह दोनों बेरियां उस बेरियों की जड़ योनि से छूटकर एक ब्राह्मण के यहाँ 2 कन्याओं के रूप में उन्होंने जन्म लिया और वह बेरियां दोनों वहीं सूख कर गिर पड़ी। किसी को मालूम ही नहीं चला कि यह हुआ तो क्या हुआ। जब वह एक ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने जन्म लिया और वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी और आपस में बातें करती थी कि हमें, एक बहन कहती थी
कि बहन हमको उन साधु महाराज का को खोजना चाहिए जिन्होंने हमें उस मूढ़ योनि से छुड़ाया था। तो चले हम छोड़ निकले। वह जब 12 साल की हो गई तो अपने पिताजी से आज्ञा लेकर काशी जी के लिए चल दी कि रास्ते में हम उनको ढूंढेंगे, और काशी जी में तो साधु संतों का मेला ही लगा रहता है, और वहाँ जाकर शायद भगवान हमारी इच्छा पूर्ण कर दे। वो बेचारी चल दी, चलते चलते काशी जी पहुँच गए। काशी जी भी पहुँची, जब उन्होंने उन साधु ब्राह्मण को ढूंढा तो वह मिल गए, उन्होंने पहचान लिए, और वह उनके आगे जाकर बैठकर दंडवत प्रणाम करने लगे। वो कहने लगी, हे साधु महाराज, तुम धन्य हो, तुमने हमें कृतार्थ किया है। साधु बोले, बेटियों, हे कन्याओं, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कैसे कह रही हो कि मुझसे तुम कृतार्थ हुई हो? तो वह दोनों बोली, हे साधु महाराज, एक बार 12 साल पहले आप जंगल में विश्राम कर रहे थे, हम दोनों बहनें 2 बेरी थी पास पास, तो आपने दोनों बेरियों से अपना शरीर स्पर्श किया, यानी एक बेरी से पैर लगाए, दूसरी से सिर लगाया, जिसके स्पर्श होने से हमें दिव्य देही प्राप्त हुई, यानी हमें उस मूढ़ योनि से मुक्त हो गए हैं और हमें मनुष्य जन्म मिला है, यानी हम दोनों कन्याएं बनी हैं। साधु बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ऐसा भी होता है, पर अब बेटियों बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? ये बोली, महाराज कृपा करके आप हमें, जब जड़ योनि को मुक्ति मिल सकती है तो मनुष्य योनि को क्यों नहीं मिलेगी? हम बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। हम अब इस दुनिया में आना नहीं चाहते, हम मुक्त होना चाहते हैं। तो आप हमें गीता के 4थे अध्याय का पाठ सुनाइए और उसका फल हमको अर्पण कीजिए। उन साधु ने 4थे अध्याय का पाठ कराया, उन दोनों ने स्नान किया और दोनों बैठ गईं। जल का लोटा और दीपक जलाकर साधु महाराज बैठ गए और उन दोनों कन्याओं को गीता का पाठ सुनाने लगे। गीता का पाठ सुनाकर उन्होंने जल हाथ में लिया और उसका फल उन दोनों को दान कर दिया, उन पर जल छिड़क दिया। उसी वक्त उन्होंने दिव्य देह पाकर आकाश से विमान आया और बैकुंठ को चली गई। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी जी। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती जी, मैंने तुम्हें यह गीता के 4थे अध्याय का महत्व सुनाया है कि इस अध्याय का इतना बड़ा प्रभाव है कि इसके पाठ करने वाले के देह से भी स्पर्श हो जाए तो भी मूढ़ योनि 84 लाख योनियाँ जो कटती रहती हैं। जो तुमने सुना है, जो इसको सुनेगा और सुनाएगा उसको सदगति अवश्य प्राप्त होगी। इत श्रीमद् पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोल श्री गीता ज्ञान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मैं गीता जी के श्री कृष्ण भगवान के 108 नामों का उच्चारण करती हूँ, आप भी सुने और साथ साथ इसका उच्चारण भी करती जाएं, तो आपको सुनने मात्र से पूर्ण फल मिलेगा, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। अब शुरू करती हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान के 108 नामों की जय। ओम कन्हैया कृष्ण केशव चक्रधारी नंदलाल माधव सुंदरश्याम मुरारी राधावर बंसी बजैया रघुवीर नटवर नंदनंदन गजाधर अमर अजर अविनाशी नरोत्तम अर्जुन सखा सांवरिया सांवला गोपाल दामोदर ब्रजनाथ दयालु दीनबंधु जगदीश दीनानाथ जगतपिता वामन यशोदालाल नारायण बिहारी मदन मोहन कृपानिधि सर्वरक्षक ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक मनहरन बांके बिहारी गोपीनाथ ब्रजवल्लभ गोवर्धनधारी घनश्याम परमानंद
पतित पावन ज्योति स्वरूप राधारमण माधव मधुसूदन रघुपति राम हरि मुरली मनोहर श्याम कल्याणकारी अनंत परमपिता प्रभु परम पवित्र गोसाई भक्तवत्सल वासुदेव परमात्मा दुखहर्ता विधाता निरंजन कालीनाग नथैया अभय अंतर्यामी सर्वाधार अद्वैत घट घट के वासी दाता परमेश्वर रमणीक निराकार निर्विकार अच्युत न्यायकारी जगतकर्ता त्रिभुवननाथ शंकर विष्णु सत्यनारायण अविनाशी ब्रह्म संहर्ता पालनकर्ता सत्यचित आनंद स्वरूप केशव गोपी वल्लभ राधेश्याम सत्य स्वरूप आनंददाता दयालु अनादि कल्याणकारी विश्वकर्ता पूर्ण परमानंद स्वामिन आदि पुरुष। बोलो श्री कृष्ण भगवान के 108 नाम की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री माता जी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। और हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको भूलूं नहीं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरा सबको राम राम राधे राधे।